जिनका सपना नहीं होता वो कभी संघर्ष नहीं कर पाते। तो सपना अपना क्लियर करें, 100% प्रोडक्ट यूज करें, कोई बहाना ना बनाए, क्योंकि जब आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी आप लोगों को इसके बारे में बता पाएंगे। और नेटवर्क बड़ा बनाएं, छोटे नेटवर्क से बड़ा टर्नओवर कभी नहीं हो सकता है। जैसे दद्दा जी एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, ठग्गू मल का लड्डू। तो आप लोग ठग्गू मल का लड्डू मत बनिए, बल्कि पूरे विश्व में मैकडोनाल्ड की तरह, जोमेटो की तरह, स्विगी की तरह आपका नेटवर्क हो। इस तरीके से आप काम कीजिए। अपने नेटवर्क को पहले 10 किलोमीटर एरिया में फैलाइए, फिर 20 किलोमीटर के एरिया में फैलाइए, फिर 100 किलोमीटर के एरिया में फैलाइए, फिर 500, फिर 1000, फिर पूरा देश, फिर पूरा विश्व। और आने वाले समय में जेएमबीडी पूरे विश्व में जाने वाला है। तो बड़ा नेटवर्क बनाएं, क्योंकि बड़े नेटवर्क से ही बड़ा टर्नओवर हो सकता है, छोटा नेटवर्क कभी बड़ा टर्नओवर नहीं देगा। और टूल्स का उपयोग कीजिए, क्योंकि एक आम इंसान भी जो हजारों रुपया कमाता है वो भी टूल्स का उपयोग करता है। चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, टेस्टर का उपयोग करता है, चाहे मिस्त्री हो वो इंची टेप का ये उपयोग करता है, चाहे कोई टेलर हो वो भी फीते का यूज करता है। तो हर इंसान का अपना अपना टूल्स होता है। तो जेएमबीडी में भी बहुत सारे टूल्स हैं, उनका आप उपयोग कीजिए, क्योंकि जब आप टूल्स से अपनी इस बिजनेस को बढ़ाते हैं तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ता है। और टूल्स में मैजिक कॉर्नर आता है, टूल्स में आपके एरिया में स्टोर आता है। अगर आपने कहीं बिजनेस शुरू किया है और वहां पे कोई स्टोर नहीं है, तो सबसे पहले आप अपने घर में मैजिक कॉर्नर खोलिए। लेकिन आपका ये प्रयास रहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस एरिया में स्टोर भी हो जाए। जैसे आप अपने घर में मंदिर बनाते हैं, अगर आप किसी नए एरिया में जा रहे हैं तो पहले आप अपने घर में मंदिर बनाते हैं, लेकिन आपका प्रयास रहता है कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहां जरूर हमारा मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हम जिस भी धर्म को मानते हैं उसका एक अपना स्थान होना जरूरी है, ताकि हम सारे लोग वहीं पर जाकर अपनी आस्था को आगे बढ़ा सकें। ऐसे ही स्टोर है कि आप रोज, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने बहुत दूर नहीं जा सकते, तो आप इस बात की जिम्मेदारी लीजिए कि हम जिस एरिया में इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं उस एरिया में हमारा अपना स्टोर होगा, हमारी टीम का स्टोर होगा, हमारे घर में मैजिक कॉर्नर होगा। और अब तो हर चीज पर दद्दा जी ने दिल खोल कर आप सभी लोगों को दे दिया है। मैजिक कॉर्नर पर भी आपको 3 से 4% मिल रहा है, स्टोर खुलवाने पर भी आपको 2% मिल रहा है, और उसका अवेयरनेस भी मिल रहा है। तो ये स्टोर, ये मैजिक कॉर्नर भी टूल्स है, बुक भी टूल्स है, डेमो किट भी टूल्स है। इन सब चीजों का, या आप जेएमबीडी के रेडीमेड कपड़े पहनिए वो भी टूल्स है, या जेएमबीडी की आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप पहनिए वो भी टूल्स है, या जेएमबीडी की बिंदी आप लगाइए वो भी टूल्स है, या जेएमबीडी का काजल आप आंखों में लगाइए वो भी टूल्स है, या जेएमबीडी की लिपस्टिक आप लगाइए वो भी टूल्स है, या जेएमबीडी की जो नाखूनों में पॉलिश लगती है वो भी एक टूल्स है। तो कई प्रकार के टूल्स आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी और कंपनी की अगर नाखून में पॉलिश लगा के गई हैं तो आप किसी को ये नहीं बता सकती कि देखिए ये जेएमबीडी की पॉलिश है। और कोई उसको खरीदता भी है तो आपका कोई बिजनेस नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप कंपनी में ऑर्डर देकर जेएमबीडी के नेल पॉलिश को मंगाते हैं, उसको आप लगाते हैं, तो लोगों को आप बता सकते हैं ये जेएमबीडी का नेल नेल पॉलिश है, इसको लगाने से पैसा आता है और देखो इसकी क्वालिटी कैसी है। ऐसे अगर आप जेएमबीडी का बॉडी लोशन लगाते हैं तो आप लोगों को बता सकते हैं कि देखिए मैंने सुबह बॉडी लोशन लगाया था, लेकिन अभी तक मेरे हाथ कितना अभी भी चिकनाहट बाकी है, मैंने कितनी भी बार हाथ धो लिया और अभी भी खुशबू आ रही है। ये छोटे छोटे सब टूल्स हैं, अगर आप इन्हें उपयोग करेंगे तो ये आपके लिए हथियार का काम करेंगे जो आपके व्यापार को बढ़ाएंगे। फिर कल मेरी आपसे चर्चा हो रही थी कि प्रोस्पेक्टिंग, प्लान, फॉलो अप, ये ऐसी चीजें हैं जो आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो कभी आपका बिजनेस कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता रहेगा। और अगर आपका बिजनेस जीरो है, नहीं चल रहा, तो इन चीजों को करना आप शुरू करें, अपना सपना क्लियर कर लें, 100% प्रोडक्ट यूज करने लग जाएं, नेटवर्क बड़ा बनाने के लिए तैयार हो जाएं, टूल्स का उपयोग करें, और फिर प्रोस्पेक्टिंग, प्लान, फॉलो अप पर आ जाएं। तो दोस्तों आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, अगले एक हफ्ते, एक महीने, एक साल में आपका बिजनेस रन करने लगेगा, और 5 साल के अंदर आपका बिजनेस हवाई जहाज की तरह उड़ने लगेगा। श्रद्धा रखना है, सब्र रखना है। तो इसी पर मेरी आपसे कल बातचीत हो रही थी।
कि जेबीडी बिजनेस में टर्नओवर करना है और टर्नओवर बिना टीम के नहीं आ सकता। और टीम बनाने के लिए हमें टीम को एजुकेटेड भी करना है, हमें एटीट्यूड भी चेंज करना है, टीम का माइंड भी ओपन करना है, तभी हो पाएगा। और टीम बनाने का जो तरीका है इस पर भी हम लोगों ने बात किया था कि प्रोस्पेक्टिंग प्लान, फॉलो अप, फिर टीम, फिर उसके बाद आपकी होम मीटिंग शुरू हो जानी चाहिए, ग्रुप मीटिंग शुरू हो जाए, डिप्लोमा शुरू हो जाना चाहिए, सेमिनार, एनिवर्सरी शुरू हो जाना चाहिए। और ये पहिया आपका लगातार घूमते रहना चाहिए और आपकी टीम लगातार आगे बढ़ती रहेगी। अब आज जो मेरी आपसे बात होने वाली थी कि हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि लोगों को ये बताना भी बहुत जरूरी है कि हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे। तो अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप इसको लिख सकते हैं, वरना ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कल आप लोगों को ये यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। और कई बार इस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जानी चाहिए। और ये प्रोस्पेक्टिंग फॉलो अप का पूरा एक चैप्टर है जिस पर पूरी ट्रेनिंग आप लोगों को मिलेगी। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग अगर आपको किसी दोस्त को करना है तो उसकी प्रोस्पेक्टिंग कैसी होगी, अगर इस पर हम लोग चर्चा करें तो जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिसका नाम वरुण है और आपने उससे फोन मिलाया और आप बोलेंगे, नमस्कार वरुण जी, कैसे हो और क्या चल रहा है लाइफ में। आराम से उससे बात करेंगे और फिर जो वो कहेगा उससे आप सुनेंगे। आप सीधा अपनी बात नहीं रखेंगे कि वरुण जी मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है और मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, आपसे मैं कब मिल सकता हूँ, आप मेरे घर कब आ सकते हो। सीधा बात नहीं, पहले उसका हालचाल लेना है। फिर जब उसका हालचाल हो जाए, वो लाइव में बता दे। अगर वो बता रहा है परेशान है तो उस समय बात नहीं करनी है, फिर उसको बोलना ठीक है मैंने हालचाल लेने के लिए फोन किया था, बस बाद में बात करेंगे, और फोन आप रख दीजिए। फिर अगर वो कहता है कि हाँ लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, या कहता है कि लाइफ में अभी बड़ी परेशानी चल रही है पैसों की वजह से, या मेरी जॉब या मेरा शॉप अच्छा नहीं चल रहा है, तब आपको कहना है, अच्छा सुनो, मैंने एक बहुत अच्छा अपना काम शुरू किया है जिसमें मुझे एक अच्छे पार्टनर की जरूरत है। अब आपसे अच्छा पार्टनर मेरे लिए कौन हो सकता है। वैसे कई नाम मैंने और लिखे हैं, लेकिन सोच रहा हूं सबसे पहले आपको बताऊं। अब आप सोचिए कि जब आप ऐसा किसी को कहेंगे कि मैंने एक काम शुरू किया है और उसमें मुझे एक अच्छे पार्टनर की जरूरत है और मैंने आपका नाम लिखा है, लेकिन मेरे पास और बहुत सारे नाम हैं, तो उसको ये लगेगा कि नहीं मुझे चल के मिलना चाहिए, कि हो सकता है एक अवसर मेरे लिए हो और मैं ना जाऊं तो ये और किसी को बुला ले। तो इसमें आप अपनी निर्भरता भी उसके ऊपर नहीं दिखा रहे और आप उसको आमंत्रित भी कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे उसे बोलेंगे कि मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले आपको बताऊं, तो उसके अंदर आप सोचिए अगर ऐसा कोई आपसे कहे तो आपके अंदर क्या उमंग, क्या तरंग उठेगी और आप मिलना चाहेंगे या नहीं। और जब वो आपसे मिलने को कहे तो दोस्तों आप उसके बाद बोलेंगे, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, कब हम लोग मिल सकते हैं। इसके बाद आप मेरे घर चाय पीने आओगे या मैं आपके घर आ जाऊं। तो अगर वो कहता है आप मेरे घर आ जाओ या मैं आपके घर आ जाता हूँ, फिर आपको आगे बात करना है, अच्छा सुनो भाभी को भी ले आना, ठीक है मैं इंतजार करूंगा, ओके मिलते हैं। तो अगर वो कहता है कि ठीक है मैं आपके घर आ जाऊंगा, क्योंकि इस बिजनेस को अगर आप हस्बैंड वाइफ को साथ बिठाकर समझाते हो तो फिर बाद में ये बिजनेस अच्छा चल जाता है। क्योंकि अगर केवल वाइफ समझ के जाती है तो हस्बैंड उसको बैंड करने लग जाता है, और अगर केवल हस्बैंड समझ के जाता है तो वाइफ उसको बैंड करने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को रोज अपने घर चाय पिलाने के लिए बुला सकते हैं। नाम कोई भी हो सकता है, यहाँ पर वरुण नाम मैंने केवल चुना है। और जब आप अपने घर बुलाइए तो ये जरूर ध्यान रखिए कि वहां मैजिक कॉर्नर खुला हो, वहां जेएमबीडी के कुछ अच्छे बैनर पोस्टर लगे हों जो लोगों को जागरूक कर रहे हों। जैसे बहुत सारे बैनर हैं वो आप वहां पे लगा सकते हैं। और आपके घर में जेएमबीडी का फ्राइड चिप्स हो, जेएमबीडी की चाय हो, या आप जेएमबीडी की सूजी का हलवा बनवाएं, या आप सूजी के बेसन की पकौड़ी बनवा सकते हैं, या आप कुछ भी जेएमबीडी के पोहा बनवा सकते हैं। तो कुछ ऐसा आप कीजिए और फिर वहां पर बैठ के आप उनको प्रैक्टिकल दिखाइए, प्लान दिखाइए और आगे। ये उनके ऊपर निर्भर ही मत हो जाना कि अब ये आ गए तो यही शुरू हो जाएंगे। आप याद रखना, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ज्वाइनिंग नहीं होता, ये हमेशा याद रखना।
बुआई का मतलब कटाई नहीं होता, बुआई का मतलब केवल बोना होता है और फिर उसकी देख रेख करना होता है और फिर कटाई करना होता है 6 महीने के बाद। हम निराश इसलिए हो जाते हैं कि मैगी में भी प्रचार आता है कि 2 मिनट में मैगी बनेगी, लेकिन हम जानते हैं कि हमने प्रोस्पेक्टिंग की मतलब ज्वाइनिंग पक्की, मतलब प्रोस्पेक्टिंग के बाद सीधा ज्वाइनिंग, बीच में नो प्लान नो फॉलो अप, इन सारी चीजों को हम खत्म कर देते हैं जो हमारी निराशा का कारण बन जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है, आपको समय देना पड़ेगा, तब वही चीज सही तरीके से आगे बढ़ेगी। प्रोस्पेक्टिंग जॉब करने वालों की या दुकान करने वालों की, या दुकान करने वालों की प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, मान लो कोई जॉब करने वाला है, दुकान कर, वो बोले कि सही चल रहा है, आप बोलो मेरा भी सही चल रहा है, या अगर वो बोले गड़बड़ चल रहा है तो भी आप बोलो मेरा भी सही चल रहा है। फिर आप बोलो लेकिन मैं 60 साल केवल पैसे के पीछे भागना नहीं चाहता, मैंने अपने पापा के जीवन को पूरा देखा है, ना वैसा जीवन में जीना चाहता हूँ, ना अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, पैसे के लिए घर में लड़ाई करना भी नहीं चाहता, जीवन जीना चाहता हूँ काटना नहीं। इसलिए अब अपने घर से ही एक अपना काम मैं शुरू कर रहा हूँ, जिससे अगले कुछ सालों में पार्ट टाइम काम करके फुल टाइम आ जाऊंगा और एक अच्छा जीवन अपने माँ बाप बीवी बच्चों को दूंगा। तो आप सोचिए कि ये बात जब आप किसी से कहेंगे या कोई बात आपसे कहे और आप एक जॉब कर रहे हैं या दुकान कर रहे हैं और कोई ये बोले कि मैंने अपने घर से एक काम शुरू किया है जिससे अगले 4-5 साल या 2-3 साल करके मैं एक फुल टाइम उससे इनकम लेने लग जाऊंगा और फिर मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा, या कोई आपसे कहे कि मैं अपने पापा की तरह जीवन नहीं जीना चाहता, घर में पैसों की लड़ाई नहीं करना चाहता, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद ये चलेगा, हाँ ऐसा तो मेरे घर में भी होता है और मैं भी तो यही चाहता हूँ। तो हमें बातों को अपने ऊपर लेकर बोलना है ताकि वो ये सोचने पर या बोलने पर मजबूर हो जाए कि वो कौन सा काम है, मुझे बताओ मैं भी अपने घर से कर सकता हूँ। बचपन में याद रखो कि मम्मी कभी भी हमें नहीं कहती थी कि बेटा लो दूध पी लो, वो हमें कहती थी तुम दूध मत पियो, लो मैं दूसरे को पिला दे रही हूँ, और हम फिर उस दूध को पी लेते थे। तो बचपन की छोटी छोटी चीजें हैं और इसको अगर हम अपने नेटवर्किंग में भी लागू करेंगे तो एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिंग हम इस तरीके से कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे, किसी अजनबी को अगर हमें प्रोस्पेक्ट करना हो, अगर मान लो कि आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कोई आपके बगल बैठा हो, उसको आपको प्रोस्पेक्ट करना हो तो सबसे पहले मुस्कुराए। मुस्कुराने का मतलब ये चेक करना कि सामने वाला मुस्कुराता है, एक अच्छा इंसान है या खड़ूस इंसान है, वो कैसे नजरें मिलाता है, कैसे वो हाँ व्यवहार करता है, और अगर वो सामने वाला भी मुस्कुराता है तो फिर आगे आप बातचीत कीजिए, हाय मेरा नाम सौरव है और आपका, इस तरीके से आप बातचीत कर सकते हैं। फिर अच्छा जो भी वो नाम अपना बताए आप बोलिए अच्छा नाम है, ये तो बहुत प्यारा नाम है। फिर आप उससे पूछ सकते हैं और क्या कर रहे हैं आप, तो फिर वो जो भी काम बताए कि मैं दुकान कर रहा हूँ या नौकरी कर रहा हूँ या जो भी है तो आप बोलिए बहुत गुड। हाँ अगर वो बोले मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो आप ये मत बोल देना गुड वेरी गुड, ये बुरा लग जाएगा। तो उसको जब वो नौकरी या दुकान या कोई अच्छा काम बताए तब आपको बोलना है गुड, और फिर उसके बाद आपको ये बोलना है कि पहले मैं भी यही करता था, इससे उसको ये लगेगा कि ये भी मेरी फील्ड का है और एक इमोशनल टच जुड़ जाता है। जैसे कोई बोले मैं जॉब कर रहा हूँ तो आप बोलो पहले मैं भी जॉब करता था, या कोई बोले मैं दुकान कर रहा हूँ तो आप बोल सकते हो पहले मैं भी दुकान करता था। कई बार मैंने तो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए ऐसा भी किया है कि किसी पेट्रोल पंप पे मैं रुका हूँ और पेट्रोल पंप पे अगर कोई अच्छा इंसान मुझे पेट्रोल भरते हुए दिखा है और उससे मैंने पूछा कि और सर कैसा चल रहा है सब, तो बोलता है ठीक चल रहा है, तो मैं उसको खुद बोल देता हूँ पहले मैं भी पेट्रोल भर रहा था लेकिन अब मैं अपना एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे पेट्रोल भरने की जरूरत नहीं है। तो वो बड़े आसानी से अपना नंबर मुझे दे देता है, उसको लगता है अच्छा ये पहले पेट्रोल भरते थे और आज अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसी जिंदगी तो मैं भी चाहता हूँ। तो बड़ा आसानी से मिलने को तैयार हो जाता है। और आज कई लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन हो चुके हैं, या कई बार कुछ लोग जॉब करने वाले मिलते हैं तो उनसे मैं बोलता हूँ मैं भी तो जॉब कर रहा था,
तो कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मेरे साथ कुछ ग्रो लाइने रहते हो, कहते हैं सर कभी आप जॉब कर रहे थे, कभी आप पेट्रोल भर रहे थे, आप क्या क्या लाइफ में किए हैं। मैंने कहा मैं वो सब कुछ किया हूँ जिससे एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है, और जिसे बोलने से वो मेरे प्रोस्पेक्टिंग में आ सकता है, और बाद में मुझे उसे प्लान दिखाने का मौका मिल सकता है। तो ये कहने से एक इमोशनल टच बन जाता है। फिर कब हम कह सकते हैं कि मेरे घर में भी, अगर हाँ आप ये कुछ ना, अगर आप ये खुद ना कह पाओ कि पहले मैं भी ये करता था, तो आप ये भी कह सकते हैं हाँ मेरे घर में भी पहले ये लोग यही करते थे। तो आप किसी और का भी, इससे भी एक इमोशनल टच बनता है कि हाँ इनके घर में भी कोई वकील है, या इनके घर में भी कोई पुलिस में है, या इनके घर में भी कोई टीचर है, या इनके घर में भी कोई डॉक्टर है। तो इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बिठाया जाता है अजनबियों के साथ। फिर हमें बोलना है क्या लगता है, क्या लगता है आपको इससे एक अच्छा भविष्य मिल जाएगा। जैसे कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो सामने वाला कहता है नहीं इससे एक अच्छा तो नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको बोलना है यही तो मैं भी सोचता था, इसीलिए इस काम को छोड़कर मैं इस काम में आया हूँ। इसीलिए मैंने पार्ट टाइम अपने घर पर बहुत कम पैसे में अपना एक पार्ट टाइम काम शुरू किया है, जिससे अगले चंद सालों में मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, और मैं अच्छा पैसा कमा के एक अच्छा जीवन खुद और अपने परिवार को दे पाऊंगा। अपने कई साथी को भी ये मैं दे पाऊंगा, और बहुत कम लागत में मैं ये काम उनको शुरू करवा दिया है, और एक बहुत अच्छा करियर और बहुत अच्छा फ्यूचर वो हम सारे लोग मिलकर इसमें बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम एक प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं ऐसे अजनबियों की ट्रेन में। और फिर आपके पास अपना विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड आप छपवाए रहे, और फिर अपना विजिटिंग कार्ड उन्हें दे दीजिए, और फिर उनका नंबर लीजिए। जब अपना बिना कुछ दिए आप उनसे नंबर मांगते हैं तो ये एक सही व्यवहार नहीं होता है। कई बार आदमी देने में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करता है, लेकिन जब आप अपना विजिटिंग कार्ड उन्हें देंगे और फिर उनका विजिटिंग कार्ड आप मांगेंगे, तो आसानी से विजिटिंग कार्ड नहीं भी होगा तो आपको नंबर दे देंगे, और फिर बाद में आप उनको फॉलो अप कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग के बाद क्या करें? प्रोस्पेक्टिंग के बाद अपने प्रोस्पेक्टिंग के डायरी में आकर रिकॉर्ड बनाएं कि आपने किसकी किसकी प्रोस्पेक्टिंग की, और वो इंसान कैसा लगा, आपको कूल लगा, हॉट लगा, डेड लगा, और उसे फॉलो अप करने का डेट और समय लिखें। और सबसे पहले उनका फॉलो अप करना है जो हॉट लगे, फिर उनका फॉलो अप करना है जो कूल लगे, और जिस दिन आपके पास कोई फॉलो अप ना हो उस दिन कुछ डेड लोगों का फॉलो अप कर लीजिए, उसमें से भी कुछ हॉट और कूल लोग निकल सकते हैं। प्रतिदिन कम से कम 5 प्रोस्पेक्टिंग जरूर करने की आदत डालें, और टीम को भी डलाएं। और हर प्रोस्पेक्टिंग का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि किसी का नाम किसी डायरी में है, किसी का नाम किसी डायरी में है, किसी का नाम किसी डायरी में है, और एक सही से आपका रोज वर्क नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पूरा आप डायरी बनाइए, प्रोस्पेक्टिंग डायरी बनाइए, और जो भी रोज आप किए रहिए उसमें आप क्रमबद्ध तरीके से लिखना आप शुरू कीजिए। और प्रोस्पेक्टिंग के 48 घंटे के अंदर आपका फॉलोअप दूसरी बार जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो दिमाग है इसकी जो संरचना है ईश्वर ने ऐसे बनाया है कि जैसे आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में जो नंबर आप सेव कर लेते हैं वो तो जिंदगी भर रहते हैं, लेकिन जो नंबर आप सेव नहीं करते हैं वो 24 घंटे या 48 घंटे के बाद अपने आप ऑटो डिलीट हो जाता है। तो ऐसे ही ईश्वर ने भी हमारे आपके माइंड को बनाया है। जिस नाम को हम महत्वपूर्ण समझते हैं या जिस इंसान को हम महत्वपूर्ण समझते हैं, उसका चेहरा या नाम तो हमारे दिमाग में जिंदगी भर के लिए फीड हो जाता है। लेकिन जिस इंसान से हम पहली बार मिलते हैं या जिस नाम को हम पहली बार सुनते हैं, और अगर वो हमें अपने फायदे के नहीं दिखते, तो 48 घंटे के अंदर उस नाम को या उस चेहरे को हमारा दिमाग अपने आप भूल जाता है। ये ईश्वर की एक बहुत अच्छी चीज है जो हम लोगों को मिला है, वरना आप सोचिए कि वरना इंसान का दिमाग एक ही दिन में पागल हो जाए। तो इसलिए 48 घंटे के अंदर आपको उसको फॉलो अप जरूर करना है, ताकि उसको आपका चेहरा या नाम याद आ जाए आसानी से, ज्यादा लंबा बताने की जरूरत ना पड़े कि आप उससे कहाँ मिले थे। कई बार ये दिक्कत हो जाती है। फिर लोगों को अपने घर कैसे आमंत्रित करें, इस पर अगर हम लोग बात करें
जिसकी आपने प्रोस्पेक्टिंग किया है और उसको आपको अपने घर बुलाना है, तो आप उसको फोन कीजिए और कैसा चल रहा है जीवन में, ऐसी बातें आप पूछ सकते हैं। अपने शब्दों में पूछ सकते हैं, यहाँ मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं केवल आप इसका रट्टा मार लीजिए और आपको यही पूछना है। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इसमें से जो सही लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो गलत लगे उसे मत अप्लाई कीजिए। ये मेरा अपना विचार हो सकता है और इस तरीके से मैं इसको लागू करता हूँ और जो मुझे रिजल्ट आए हैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर इससे अच्छे तरीके आपके पास है तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने किसी से पूछा और कैसा चल रहा है जीवन में, तो वो जो भी जवाब दे फिर आपने बोलना है। लेकिन महंगाई जैसे बढ़ रही है, इसमें एक्स्ट्रा खर्चे इतने बढ़ गए हैं, एक इनकम से सारे खर्चे पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या ख्याल है आपका? तो जब आप ऐसे बोल के उसको आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से वो बोलेगा हाँ ये तो सही है, मेरा ख्याल भी यही है। तो फिर आप उससे बोलिए मैंने तो अपने घर से ही बहुत कम लागत में अपना स्वयं का काम शुरू किया है, जो अगले था जिसमें मेरा था, और अभी तो रोज एक्स्ट्रा इनकम भी दे देता है ये काम, जबकि केवल पार्ट टाइम समय ही मैं इसे अभी दे पाता हूँ, फुल टाइम में तो मैं अपना वही काम कर रहा हूँ। तो अगर आप किसी भी नौकरी पेशे वाले को या दुकान वाले को ऐसी बात बोलेंगे तो निश्चित तौर पर वो जानना चाहेगा कि ये कैसा काम है। तो फिर वो जो आगे आपको बोलता है उसका जवाब आप देने के बाद बोल सकते हैं कि आइए इस सोमवार शाम को या मंगलवार सुबह साथ एक कप चाय पीते हैं, ग्रीन टी हमारी बहुत स्वादिष्ट है, मैं तो उसका दीवाना हूँ, और जो भी एक बार पीता है वो उसका दीवाना हो जाता है। तो ऐसे ही आप प्रोडक्ट का एक प्रमोशन कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं आइए आप इस बार हम लोग साथ में पकौड़ी खाएंगे या साथ में हम लोग हलवा खाएंगे, और उस समय मत बताइए कि ये हलवा उसी का है, बल्कि जब वो घर में आ जाए तब बताइए, वरना कुछ लोग इसका निगेटिव पॉइंट भी ढूंढते हैं। तो जो आपको सही लगे वो आप बता सकते हैं, लेकिन ऐसे एक फॉर्मेट केवल मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर इसके बाद आप उसको अपने घर में बुलाएं और ये प्रयास करें कि प्रतिदिन अगर आप नौकरी कर रहे हैं या कोई दुकान कर रहे हैं और इस जेएमबीडी बिजनेस से आपको लाखों करोड़ों कमाना है, तो प्रतिदिन शाम को किसी नए घर जाने की आदत बना लें, पहले खुद फिर टीम के साथ। मतलब ये कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि जो सुबह की चाय है या जो शाम की चाय है वो उसे आपको अपने घर में नहीं पीना, वो आपको सुबह की चाय या शाम की चाय किसी और के घर में पीना है। तब आप समझ लो कि आप सही रनवे पे हैं और एक दिन आप नेटवर्क मार्केटिंग में उड़ जाएंगे। लेकिन अगर सुबह की भी चाय आप अपने घर में पी रहे हैं, शाम की चाय भी आप अपने घर में पी रहे हैं, तो फिर आप सही से नेटवर्क मार्केटिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और फिर इसमें आप ग्राहक के तरीके से तो काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपया कमाने वाला काम नहीं कर रहे। तो दोस्तों आपको रोज शाम को किसी ना किसी घर में जाइए और वहां पर जागरूकता फैलाइए कि आज मसालों में कितनी मिलावट है, मसालों में गधे की लीद मिलाई जा रही है, ईंट का बुरादा मिलाया जा रहा है, चूना मिलाया जा रहा है, खड़िया मिट्टी मिलाई जा रही है। इन सब चीजों पे चर्चा कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए, और उस समय आपके पास कुछ मसाले होने चाहिए जिन्हें आप दिखा सके कि एकदम ओरिजिनल है। या राइस ब्रान ऑयल के ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं, या जेबीडी के बहुत सारे प्रोडक्ट है, हेल्थ प्रोडक्ट पे आप चर्चा कर सकते हैं कि अगर हम अपने गाड़ियों का तो सर्विसिंग कराते हैं, उसमें मोबिल डलाते हैं, लेकिन अपने शरीर का हम नहीं करा पाते हैं, लेकिन मेरे पास ये प्रोडक्ट है और जब से मुझे जानकारी मिली मैं लगातार इसको यूज कर रहा हूँ और मुझे ये बेनिफिट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर हम एक बुआई कर रहे हैं और इसी में से कुछ लोग निकल के आएंगे जो रिपर्चेजर बनेंगे, इसी में से कुछ लोग निकल के आएंगे जो रिटेलर बनेंगे, इसी में से कुछ लोग निकल के आएंगे जो ज्वाइनिंग करेंगे, इसी में से कुछ लोग निकल के आएंगे जो आगे बड़े बड़े अचीवर बनेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब रोज सुबह और शाम हम नए लोगों के पास जाएंगे और उनको अपनी चीजों के बारे में बताएंगे, उनकी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, कुछ नए नाम हम अपनी लिस्ट में जोड़ेंगे। ये सब तभी हो पाएगा। या अपने घर पर भी आप लोगों को चाय पर बुला सकते हैं, जैसे आपके कोई दोस्त हो, कोई मित्र हो, या कोई रिश्तेदार हो जो बहुत दिनों से आपके घर नहीं आए,
या आपके कोई भी रिलेशन में लोग हैं जिन्हें आप फोन कीजिए, उनके हस्बैंड वाइफ को या उनके उस व्यक्ति को, और बोलिए कि बहुत दिन हो गया कि आप लोग घर नहीं आए, और मैं चाहता हूं कि कल सुबह या उस शाम को आप घर आइए और हम लोग साथ में बैठ के चाय पीते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के घर जाकर भी उनको जागरूक कर सकते हैं और अपने घर बुलाकर भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये वो तरीके हैं दोस्तों जो आप अपनाएंगे तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग बढ़ती जाएगी। और अभी ये मैं प्रोस्पेक्टिंग का ही तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। और फिर इसके बाद आपको प्लान दिखाना है। याद रखें कि प्लान कैसे दिखाना है, इस पर अगर मैं बात करूं तो हमेशा आपको ड्रेस में रहना है। जब भी आप किसी के घर जाएं या आपके घर कोई आए, उसे लोअर टी शर्ट में आप ना दिखें। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे कि आप समझे, पूजा करने के लिए आप बिना नहाए पूजा नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए नहाकर क्या होता है? ऊपर की तो ही नहाए हैं ना, सारी गंदगी तो अंदर है। लेकिन आप गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं कर पाते, आप एकदम साफ कपड़े पहनते हैं। भले कपड़ा पुराना हो लेकिन साफ हो, आप नहाते हैं। तो मतलब जैसे एक हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा बनाई कि इस प्रकार से आपको नहाना है ताकि अंदर से फीलिंग आए। तो ऐसे ही जब आप ड्रेस में रहकर किसी को प्लान दिखाते हैं तो आपके अंदर से एक फीलिंग आती है। लेकिन जब आप लोअर में रहते हैं, टी शर्ट में रहते हैं, या हाफ पैंट में रहते हैं, या मिक्सी में रहते हैं, या कोई भी नॉर्मल कपड़ा पहन के किसी के साथ बैठ जाते हैं, तो याद रखिए कि जब रिजल्ट की बात आती है तो कहा जाता है कि सामने वालों के ऊपर आपके शब्दों का 100% प्रभाव नहीं पड़ता। सामने वाले के ऊपर आपके बातों का प्रभाव केवल 30% पड़ता है। बाकी 70% वो प्रभाव और चीजों का है, जिसमें से लगभग 30% प्रभाव आपके ड्रेस का होता है कि आपने कैसे ड्रेस पहना है। फिर अगला 20% आपका टूल्स होता है कि आप किस किस चीज से ये उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं वो सही है। तो वो टूल्स का उपयोग होना जरूरी है। फिर अगला 20% ये होता है कि वहां का माहौल कैसा है, जिस माहौल में आप उसे बता रहे हैं। तो अगर आपका ड्रेस सही है, आपके पास टूल्स है, आपने उसको ऐसी जगह बिठाया है जहां बैनर लगे हुए हैं, जहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं, जहाँ पे मैजिक कॉर्नर बना हुआ है, और फिर अपनी बातें आप रख रहे हैं, तो आपका रिजल्ट आने का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। तो कभी भी आप जो प्लान दिखाएं वो ड्रेस में दिखाएं, फाइल के साथ दिखाएं। अपने बारे में पहले बताएं कि जेएमबीडी में आप कैसे आए और आप जेएमबीडी क्यों कर रहे हैं और आपकी क्या अचीवमेंट है। सीधा जेएमबीडी बला 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 ये मत बताइए कि ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये हम एक सेल्समैन लगते हैं। अपने बारे में बताइए कि आप जेएमबीडी में कैसे आए। कि मैं नौकरी कर रहा था लेकिन मेरे जीवन के सपने बहुत बड़े थे, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, नौकरी करके मैं परेशान हो चुका हूँ, वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं जिससे मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं, या अपने वाइफ के बहुत सारे सपने पूरे कर सकूं, या अपने परिवार को अच्छा समय दे सकूं, या अपने माँ बाप को बहुत अच्छा जीवन दे सकूं। अब मैं 60 साल तक पैसे के पीछे नहीं भागना चाहता, और इसलिए मुझे जेएमबीडी में अच्छा लगा कि इसके प्रोडक्ट हमें यूज करने हैं और इसके बारे में अपने लोगों को हमें जानकारी देनी है। और अगले 4-5 साल में, 5 महीने से लेकर 5 साल में एक अच्छी इनकम हम यहाँ से ले सकते हैं। और ये अभी मैं इसको पार्ट टाइम मैंने शुरू किया है। और जो भी आपको पैसा आया हो, झूठ नहीं बोलना है। आपको 500 रुपया आया हो, 1000 रुपया आया हो, 2000 आया हो, 20,000 आया हो, 50,000 आया हो, 5 लाख आया हो, 50 लाख आया हो, 5 करोड़ आया हो, जो भी आपको आया है वो आपको आराम से बड़े प्यार से उसे बताना है। क्योंकि वो जो भी काम कर रहा है उस काम से तो उसको 5 रुपया भी नहीं आ रहा है। तो अगर 500 या 5,000 आ सकता है तो आगे 50,000 भी आ सकता है। तो वो चीज आप उसे बताएं, और जो हेल्थ बेनिफिट हुए हैं वो भी आप उसे बता सकते हैं। फिर उसे आप प्रैक्टिकल दिखाएं ताकि उसको विश्वास हो कि हाँ, जो बात बताई जा रही वास्तव में प्रोडक्टों में दम है। और फिर उसके शानदार बिजनेस की आप शुरुआत करें। तो हमेशा याद रखिए, कभी ऐसे शर्ट में आपको, आप सोचिए कि एक ऐसे इस भेष में इंसान आपको कोई प्लान दिखाए, तो जो इस तरीके से आपको प्लान दिखाए उसकी बातों को आप गंभीरता से लेंगे, या जो इस ड्रेस में आपको प्लान दिखाए उसकी बातों को आप गंभीरता से लेंगे। इंसान सेम है,
लेकिन आप सोचिए कि यही इंसान किस ड्रेस में आए, तो आप इसकी बातों को गंभीरता से लेंगे। और जो आपका अभी दिल आपसे कह रहा है, जो आपका दिमाग आपसे कह रहा है, आप भी किसी को प्लान दिखाने के लिए उसी ड्रेस का उपयोग कीजिए, ताकि आपका रिजल्ट आना और बढ़ सके, उसका औसत और बढ़ सके। प्रैक्टिकल कैसे दिखाएं, इस पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कभी भी प्रैक्टिकल, सीधा प्रैक्टिकल मत शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिकल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं देखता हूं कि लोग 2 डिब्बी में पानी लेते हैं और लोगों को ये भी नहीं बताते वो कर क्या रहे हैं, और लोगों को ऐसे लगता है जैसे कोई सेल्समैन अपने प्रोडक्टों की तारीफ कर रहा है। तो कभी भी जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल दिखाने के पहले फर्स्ट स्टेप होता है। ये एक डिप्लोमा में और ट्रेनिंगों में मैंने लोगों को सिखाया है पहले, कि पहले आप फर्स्ट स्टेप का उपयोग कीजिए। और फर्स्ट स्टेप होता है आपको अपने बारे में बताना, कि मेरा नाम ये है और जिन प्रोडक्टों के बारे में मैं आपको बताने चल रहा हूँ, इन प्रोडक्टों को इतने महीने से या इतने साल से या इतने दिनों से मैं खुद उपयोग कर रहा हूँ, और इसका ये बेनिफिट मुझे मिला है। और मैं आपको इसे बेचने के लिए इसका प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको जागरूक करने के लिए इसका प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूं, और इससे ये मुझे फायदा हुआ है। तो जब ये बातें आप कर देते हैं, तो सामने वाला बहुत ही नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, उसके दिमाग से बात निकल जाती है कि ये मुझे बेचने के लिए दिखा रहे हैं, और पता नहीं इन्होंने यूज किया है या नहीं किया है। तो जो भी उसकी अच्छाई, जैसे आपने एरोमा लगाया, तो बताइए आपको जो भी फायदा हुआ है। जैसे कुछ लेडीजें कहती हैं कि एरोमा लगाने से जो स्किन ड्राई हो जाती है वो ड्राई नहीं होती है, पहले हो जाती थी। तो आप ये लोगों को बताइए, फिर उसका डेमो दिखाइए। या कुछ लोग कहते हैं मेरी दांत खाज खुजली चली गई नीम साबुन या एरोमा लगाने से, तो ये बताइए फिर उसका डेमो दिखाइए। इससे क्या होगा कि सामने वाला उसको लेने के लिए जल्दी तैयार हो सकता है। ऐसा एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ कह रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने बारे में बताना है, फिर आपको जेएमबीडी प्रोडक्टों से क्या फायदा हुआ है उसके बारे में बताना है, फिर सामने वाले को क्या फायदा होगा अगर वो यूज करता है, तो इसके बारे में चर्चा करनी है कि अगर आप भी इन प्रोडक्टों को यूज करते हैं तो स्किन की बीमारियां नहीं होंगी, दांतों की समस्या नहीं होगी, 200 प्रकार की बीमारियों से आप तुलसी से बच सकते हैं, जेएमबीडी शैम्पू से आपके बाल अच्छे रह सकते हैं, केमिकल से जो नुकसान है वो नहीं हो सकते हैं। तो साथ में आपको कैशबैक आ सकता है, ड्रीम क्लब में आपकी एंट्री होकर आपको ड्रीम क्लब का फायदा मिल सकता है। तो ये सब चीज सामने वाले के फायदे उसको बताना है, क्योंकि सामने वाले को अपना फायदा सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। आप अपनी इनकम बतानी है, जो पैसा आप कमा चुके हैं आप बता सकते हैं कि मैं इतने सालों से लक्स लगा रहा था, इतने सालों से मैं डब लगा रहा था, इतने सालों से मैं लाइफ बॉय लगा रहा था, मुझे 1 रुपया नहीं आया। जब से मैं डब जेएमबीडी एरोमा लगा रहा हूँ मुझे 500 रुपया आ गया है, 5000 आ गया, 50,000 आ गया, जो भी XYZ आया हो, वो आप बता सकते हैं कि इस साबुन को लगाने से आ रहा है, जो आज तक नहीं आया। या मैं रोज अब इस साबुन से रोज मैं 200 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम कर लेता हूँ। तो ये आप आपको अपनी बातें बतानी है, और हम ये बता नहीं पाते हैं, हम सीधा डमरू हिलाने लग जाते हैं और सामने वाला फिर उसी नजरिए से देखता है। पांचवा, ये काम पूरी जिंदगी आपको नहीं करना या मुझे नहीं करना, ये भी बताना है कि जैसे मैं आज आपको जागरूक कर रहा हूँ, ये काम मुझे पूरी जिंदगी नहीं करना। आज मैं कर रहा हूँ, कल मेरी टीम करेगी, फिर उसकी टीम करेगी, और एक दिन बाद मेरे पास एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से अपनी बात करना है और रिटेलिंग करने का प्रयास करना है। ज्वाइनिंग पर तुरंत ही ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपने उसकी प्रोस्पेक्टिंग की है, उसके दिमाग में आपने बुआई की है। और आज तक मुझे नहीं लगता कोई भी नेटवर्किंग में ऐसा व्यक्ति होगा जो प्लान देखकर तुरंत ज्वाइन हुआ होगा। सबने थोड़ा सा वक्त लिया होगा, थोड़ा मौका लिया होगा, 1-2 बार का फॉलो अप लिया होगा, और फिर निकाल कर पैसे दिए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब आज हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं या हम प्रैक्टिकल दिखाने जाते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी शुरुआत कैसे हुई थी। क्या हमने तुरंत निकाल के पैसा दे दिया था? क्या हमने सोचने समझने का समय नहीं लिया था? क्या हमने गुणा गणित नहीं की थी? तो जब हमने की थी, हमारा ये अधिकार है
तो सामने वाले का भी तो ये अधिकार है, हमें उसे पूरा मौका देना चाहिए। और हम नाराज ना हो, इसके लिए पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग तो भरे पड़े हैं। हम उसके ऊपर क्यों गुस्सा करें कि वो तुरंत ज्वाइन हो, हम उसके ऊपर क्यों नाराज हो कि वो तुरंत निकाल के पैसा नहीं दे रहा है। यही एनर्जी हम उसको प्यार से जाने दें, मुस्कुरा के उसको जाने दें, और नए लोगों को खोजने में अपनी एनर्जी लगाएं, तो उससे रिश्ता भी बना रहेगा। और हमारे अंदर हम पजल भी नहीं होंगे, हम सफल हो जाएंगे, हम टायर्ड भी नहीं होंगे, हमारे अंदर गुस्सा भी नहीं आएगी। तो ऐसा काम अपने को करना है। और पहली चीज, डीपी पर आपको माल नहीं देना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो डीपी पर माल दे देते हैं। वो कहते हैं नहीं सर, अपने को तो 30 का आ रहा है तो फिर 30 का दे देते हैं, क्या फायदा है, बाद में ज्वाइन हो जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, या हम इनको अभी एमआरपी पे देंगे या महंगा देंगे तो बाद में बोलेंगे आपने हमें ठग लिया, आपने तो इतने में ही पाया था। तो ऐसी छोटी सोच आप ना समझें, बल्कि आप एक परंपरा बनाएं। जैसे परंपरा कि आप पहले स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आप फीस देते हैं, आप किताब खरीदते हैं, आप ड्रेस खरीदते हैं, लेकिन जब आप पढ़ाने जाते हैं तो आप पैसा पाते हैं। तो फिर ये कोई बात थोड़ी हुई कि भाई अभी हम फीस लेकर पढ़ाएंगे तो कल ये व्यक्ति बोलेगा कि आपने तो हमको फीस लेकर पढ़ाया, आप तो फ्री में पढ़ा सकते थे। ये एक परंपरा है। पहले तुम ट्यूशन पढ़ने में पैसा खर्च करो और बाद में ट्यूशन पढ़ा के पैसा कमाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो एक परंपरा है कि आपकी बेटी मेरे घर आएगी, मेरी बेटी आपके घर जाएगी। ये तो एक परंपरा है, और इसी में सबका समाज चल रहा है। ये एक परंपरा है कि पानी पहले आसमान से नीचे आएगा, फिर नीचे से वाष्पोत्सर्जन होके ऊपर जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा, उसी बीच में वो साफ हो जाएगा। ये तो एक परंपरा है कि गेहूं पहले जमीन के अंदर जाएगा, फिर 10 गुना फसल बन के बाहर आएगा। तो आप जब उसको डीपी में ही माल दे देते हो तो आप कुछ कमा नहीं पाते हो। और जब आप कमा नहीं पाते हो तो यहाँ आपके कई नुकसान होते हैं, जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। पहला नुकसान ये कि आपने कुछ कमाया नहीं। अब मान लो बिना कमाए तो आप जीएमबीडी कर लोगे, लेकिन यही आदत तो उसको भी पड़ गई ना कि वो भी सामने वाले को 30 में ही देगा। अब मान लीजिए उसने 10-20 लोगों को 30-30 रुपए में साबुन दे दिया। अब कहने को उसने 20 साबुन बेच दिया, 20 साबुन में उसने 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन वो क्या बोलेगा, मैंने 20 लोगों को साबुन दिया, मुझे जीएमबीडी से 1 रुपया नहीं आया। अब 20 साबुन अगर उसने बेचा है तो 20 साबुन, एक साबुन पर बिजनेस वैल्यूम है 9, तो 20 साबुन में बिजनेस वैल्यूम हो गई 180। अब 180 का 6% उसको कमीशन आना है, लगभग 10 रुपए 11 रुपए। अब ये 10-11 रुपए कंपनी किस खाते में उसको भेजे, आप सोचिए। लेकिन वो बाद में निगेटिव क्या फैलाता है, अरे हमने 20 लोगों को जीएमबीडी का साबुन दिया, हमें तो 1 रुपया नहीं आया। लेकिन अगर आप उसे वही साबुन 55 रुपए में देंगे या 5 रुपए छूट देकर 50 में भी देंगे, तो 20 साबुन में 400 रुपया आप भी कमा लेंगे और वो भी कमा लेगा। और याद रखिए, मेरे पंकज दत्ता जी हैं जो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब आता है धन तब लगता है मन। तो ये सच है, ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है कि भैया खाना कितना भी अच्छा बना दो, अगर उसमें नमक नहीं है तो स्वाद नहीं आएगा। अपने ही बीवी बच्चों में सबको मजा आता है, दूसरे बीवी के बच्चों में किसी को मजा नहीं आता। तो इसलिए धन बहुत जरूरी है। तो दूसरी बात, अगर आप भी 400 कमाएंगे तो उससे आप एक नया बैनर बनवा सकते हैं, नया पोस्टर बनवा सकते हैं, या एक नया अच्छा ग्लास ला सकते हैं, या अपने घर में एक नई अच्छी कुर्सी ला सकते हैं, या आप किसी को पकौड़ी खिलाने के लिए बेसन और जीएमबीडी राइस ब्रान ऑयल और खरीद सकते हैं, या अपने लिए एक शर्ट खरीद सकते हैं। तो कमा कर दिखाइए। आप किसी को यहाँ हम कमा कर लोगों को करोड़पति बनाने आए हैं। हम किसी को यहाँ पर, हम राजनीति में नहीं है कि किसी को हम फ्री में देंगे फिर वहां से हमें वोट मिल जाएगा। तो हो सके तो 10% डिस्काउंट दीजिए, वरना ये भी मत दीजिए, इसकी जगह कुछ फ्री प्रोडक्ट दीजिए। ये डिस्काउंट मैंने लिख दिया है, लेकिन जो इस जगह सही है
वो 10% डिस्काउंट ना देकर, क्योंकि जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं तो केवल पैसा बच रहा है उसका, उसकी जगह अगर आप एक जैसे 55 रुपए का आप दे रहे हैं, उसमें आपने 10 रुपए का जेड स्टार फ्री दे दिया, तो 2 प्रोडक्ट उसके घर में चले गए। या मान लो किसी को आप बॉडी लोशन दे रहे हो, तो उसको 10% डिस्काउंट करने से अच्छा एक साबुन फ्री दे दो, ताकि 2 प्रोडक्ट उसके घर में चले जाए। लेकिन रिटेलिंग खुद में जरूर कमाइए, क्योंकि यहीं से आपकी लाइफ स्टाइल बदल सकती है और यहीं से आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके उसको दिखा सकते हैं।